जीवन में विद्यालय होगा और शिक्षक होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि एक विद्यार्थी के जीवन में माता पिता भी नहीं होना चाहिए। अब ये कौन सी बात है? क्योंकि जब आप एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के रूप में आपका संबंध शिक्षक से होगा और आपका संबंध विद्यालय से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। जब आप पुत्र है या पुत्री है तो आपका संबंध अपने माता पिता से होगा, शिक्षक से नहीं होगा, क्योंकि पुत्र का संबंध माता पिता से होगा। तो आगे जो आपका 4 दिन बचा है परीक्षा को, आप परीक्षा में जाएंगे और परीक्षा में किस भाव से जाना है? तो एक परीक्षार्थी के रूप में आपको जैसे एडमिट कार्ड मिला है तो उस पर आप क्या कहला रहे हैं? परीक्षार्थी। तो परीक्षार्थी बनना तो आसान है, लेकिन परीक्षार्थी धर्म को निभाना मुश्किल है। तो एक परीक्षार्थी बनकर के आपको उसके अंदर जाना है। तो सोचिए, एक परीक्षार्थी के जीवन में परीक्षा के अलावा कुछ होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में परीक्षा के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम परीक्षार्थी हैं और ये परीक्षा है, बाकी कुछ नहीं। परीक्षा हॉल में अर्जुन बन करके प्रवेश लेना है, न कि भीम बन करके। अर्जुन बन करके प्रवेश लेने का मतलब है कि अर्जुन को जब पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है तो सिर्फ उन्होंने बताया कि सिर्फ हमें चिड़िया की आंख दिखाई देता है, जो लक्ष्य था उसका। और जब वो तीर चलाता है तो चिड़िया की आंख को भेदता भी है। लेकिन जब भीम को पूछा गया कि भीम आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बोले पेड़ दिखता है, शाखाएं दिखती है, टहनी दिखता है, पत्ते दिख रहे हैं, और इसके बावजूद जो है दरबार में भोजन भी दिख रहा है। तो भीम जैसे प्रवृत्ति लेकर भीम सफल नहीं होता है, अर्जुन सफल होता है। तो बहुत ऐसे बच्चे जो ये जाते हैं सोच कर के बस मैं परीक्षार्थी और ये परीक्षा, इसके अलावा कोई नहीं। और एक परीक्षार्थी के जीवन में परीक्षा के अलावा कुछ नहीं, और परीक्षा से संबंधित क्या चीज़ आएगा आपके सामने? आपका उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र, और उस हॉल के अंदर होंगे इन्विजिलेटर, वीक्षक। यानी वीक्षक, प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, आप, इसके अलावा कोई नहीं। आपको ये देखना कि इसके अलावा कोई नहीं हमारे जीवन में भी। यहाँ तक कि माता पिता का भी चिंता नहीं करना है, माता पिता के बारे में भी नहीं सोचना है, न शिक्षक के बारे में सोचना है। बस अपने प्रश्न पत्र से प्रेम कर लेना है। अच्छा, जब भी आप दो के बीच अगर प्रेम हो और उस बीच में तीसरा घुसे, तीसरे के लिए कोई जगह ही नहीं होता है। एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में उसका बेटा भी नहीं आ सकता है, और एक पिता और पुत्र के बीच में कोई विद्यार्थी घुस ही नहीं सकता है। क्योंकि जब पिता और पुत्र है वो दोनों में प्रेम है तो बीच में कोई नहीं आएगा। शिक्षक और विद्यार्थी है, उस दोनों के बीच में प्रेम है तो कोई नहीं आएगा। पति पत्नी है, दोनों के बीच में प्रेम है, तीसरा जो जाएगा वो दुनिया से जाएगा अगर बीच में जाएगा तो परीक्षार्थी और परीक्षा के बीच में कोई होना चाहिए? कोई नहीं होना चाहिए। अब से ये भाव में प्रवेश करना है, इस भाव में। यह आसान नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है। आप अपने आस पड़ोस से उदाहरण लीजिए। जब शादी विवाह का अवसर होता है तो माँ बहन उस भाव में जब प्रवेश कर जाती है तो भूल जाती है कि हम कौन सा गीत गा रहे हैं।
उसे ये पता नहीं होता कि इस गीत से, इस माइक से मतलब जो आवाज़ जा रहा होगा ये हमारे चाचा, पिता तुल्य, भाई, छोटी बहन, कौन कौन ना जाने सुन रहे होंगे। लेकिन ऐसे ऐसे गीत का भी प्रयोग कर लेती है। और लोग उस समय क्या कहते, ओ शादी विवाह का अवसर था, बह गई। बारात में व्यक्ति जब जाता है तो उस भाव में प्रवेश कर जाता है। माँ बहन शादी के अवसर पर उस भाव में प्रवेश कर जाती है। देवघर जाते समय जो लोग जाते हैं वो सभी भूल जाते हैं कि हम क्या है, बस अपने आप को चाचा बम, काका बम, भाई बम, बहन बम, दीदी बम, सारे बम हो जाते हैं। उसे पता नहीं होता कि हम क्या होते, उस भाव में चले जाते हैं। आप जब उस दिन परीक्षार्थ के रोज जाएंगे तो आपको रास्ते में जो लोग देखेंगे वो क्या बोलेंगे, परीक्षार्थी जा रहा है या जा रही है। लौटेंगे तब भी आप परीक्षार्थी कहलाएंगे, उस दिन विद्यार्थी आपको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा देने थोड़ी जाता है, परीक्षार्थी न परीक्षा देता है। तो सोचिए, आपको परीक्षार्थी कहा जाता है, क्या आप अपने आप को परीक्षार्थी मानते हैं? दुनिया तो आपको मान रही है कि ये परीक्षार्थी है, और जब दुनिया आपको कह रही है उस दिन कि ये परीक्षार्थी है, एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश कर रहा है, और आप अपने आप को मान रहे हैं कि हम विद्यार्थी हैं, क्या विद्यार्थी परीक्षा देगा? नहीं। परीक्षा तो परीक्षार्थी को देना है। तो इस भाव में जैसे आप गए, और तब आप ये सोचिए कि प्रश्न पत्र और मेरे बीच में कोई आज नहीं आ सकता है, जो आएगा वो जाएगा, आने ही नहीं देना है।